Hello बच्चों, let's read the question. The question says which electronic transition in Balmer series of hydrogen atom has the same frequency as that of Nh equals to 6 to Nh equals to 4 in He plus neglect reduce mass effect. ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. ओके, एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन. वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. ओके, एंड देखिए जो वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर n1 से n2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू n1 और n2 के बीच में कहीं भी ट्रांजिशन हो रहा है तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ओके, ये हमारे पास वेवलेंथ का जो है इसका फॉर्मूला आ गया. हमको क्वेश्चन बोला गया है कि बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, बामर सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? बामर सीरीज स्टार्ट होती है n इक्वल्स टू 2 से, यानी n इक्वल्स टू 2 से किसके बीच में ट्रांजिशन हो आगे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 6 हीलियम प्लस आयन के बराबर हो जाए. तो यानी कि जो हमको बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी यानी हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी हो जाती है न्यू फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो किसके बराबर होता है? न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. ओके, तो न्यू अगर इक्वल होगा, अगर न्यू सेम होना चाहिए तो ये लैम्डा भी सेम होना चाहिए क्योंकि जो सी है वो तो क्या है? कांस्टेंट है. तो सी कांस्टेंट है तो यानी कि लैम्डा ऑफ एच ई प्लस जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? लैम्डा ऑफ एच के इक्वल होना चाहिए. तो इसमें हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? आर इंटू एच ई के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2. एच ई में ट्रांजिशन एन इक्वल्स टू 4 से एन इक्वल्स टू 6 के बीच में हो रहा है यानी कि 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर. इट इज इक्वल्स टू आर इंटू हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 इंटू इसमें की जो ट्रांजिशन है वो कितने से किसके बीच में हो रहा है? 2 से आगे हो रहा है. तो 2 से आगे हो रहा है तो यानी कि 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर. जो सॉल्व कर देंगे आर से आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो गया 4 इंटू 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 36. इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9. तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 3. यानी कि n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 3 में ट्रांजिशन होना चाहिए हाइड्रोजन के लिए कि उससे जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल आएगी? n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 4 ऑफ He प्लस के इक्वल आएगी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.